पोल कल 6:30 से दिखाए जाएंगे, आदेश है चुनाव आयोग का। तो राजीव जी ने माना कि 6:30 पर जो ग्रह नक्षत्र होंगे वो एग्जिट पोल का ग्रह नक्षत्र होंगे। तो राजीव जी बताइए जरा, एग्जिट पोल के भविष्य क्या कहता है? इनका सही रहेगा एग्जिट पोल का भविष्य या गड़बड़ा जाएगा इनका भविष्य? तो पहले तो दर्शक ये देख लें कि चुनाव आयोग की जो लिमिटेशन है वो 6:30 के बाद ही ये एग्जिट पोल कर सकते हैं। तो कल 1 जून को 6:30 की ये कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, और इस कुंडली के अंदर इसका स्वामी मंगल जो है 6वें घर में गया, और 7वें घर में बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य हैं। 5वें घर में चंद्रमा पीड़ित है राहु केतु के साथ में, और शनि इसका चौथे घर में, जिसकी दृष्टि से मंगल पीड़ित हो रहा है 6वें घर का। मतलब इस कुंडली में क्या आता है कि लग्नेश और लगन का स्वामी मंगल है, दोनों शनि के प्रभाव में आ रहे हैं, इसका एक मायने है। दूसरा बात है कि चंद्रमा चूंकि 5वां घर होता है वैदिक ज्योतिष में, जो कुंडली मैंने दिखाई है, ये इमोशंस का होता है, हमारे इमोशंस का। तो इस कुंडली में चंद्रमा उस दिन पीड़ित हो गया, और मैंने आपके सारे प्रोग्राम में बताया चंद्रमा पब्लिक का परसेप्शन होता है। तो पहले दर्शक इस चीज को नोट कर लें कि जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं वो किसी भय के कारण आंकड़े देंगी। आप सुन लीजिए, वो आंकड़े सच नहीं होंगे, किसी डर के कारण। डर इसलिए मैंने बताया था कि चंद्रमा राहु केतु के बीच में जा रहा है, और आपको पता ही है कि हमारे नेताजी जो है वो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में, लेकिन उनका ध्यान इधर ही होगा। तो पहली बात मैं बता देता हूं, एक और दर्शकों को जानकारी बता देता हूं, दुनिया में ये सबसे बड़ा फ्रॉड है एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के नाम से। क्यों? क्योंकि आपके भारत के जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं या एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, 2016 में जब अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव होता है हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उस समय, और 2020 में फिर से जब ट्रंप और बाइडेन का हुआ, दोनों बार आपके भारतवर्ष के भी एग्जिट पोल सारे फ्लॉप हो गए थे, और दुनिया के सारे एग्जिट पोल और सेफोलॉजिस्ट फ्लॉप हुए थे। किसी ने 2016 में प्रेडिक्ट नहीं किया था, ऑन रिकॉर्ड है कि हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीतेंगी। तो अमेरिका जैसा एक एडवांस कंट्री जो आपसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो जब एग्जिट पोल में फ्लॉप हो सकता है, तो आपके हमारे क्या है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो यशवंत देशमुख जी नानाजी देशमुख के ग्रैंडसन है, और प्रदीप गुप्ता जी की भी आरएसएस की बैकग्राउंड है, और ये एक चाणक्य करके हुआ करता था कोई एग्जिट पोल एजेंसी। जब 67 सीटें आई थी, उस दौरान उसने आप पार्टी की ह्यूमिलेशन बताई थी, और जब उसका 67 सीटें पहली बार आम आदमी पार्टी की आई थी, उसको अपना दफ्तर बंद करना पड़ गया था दिल्ली में। तो ये एग्जिट पोल एजेंसी कुछ नहीं है, अमित शाह कनपटी पे पिस्तौल लगा करके और बीजेपी के दफ्तर में जो है इनसे आंकड़े लिखवा लेते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा है। इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी ये होती है कि जो चुनाव में मार्जिन वाली विक्ट्री होती हैं, उसमें लोकल ब्यूरोक्रेसी को दबाव में बनाना। अब कल शाम को जब इनका आ जाएगी, इनकी दुकान खोल लेंगे ये, और इसमें सारे के सारे शामिल हैं, चैनल के मालिक भी जो उद्योगपति चला रहे हैं, चैनल मालिक, गोदी मीडिया पूरा शामिल है। तो ये जो गोदी मीडिया और एग्जिट पोल एजेंसियां, ये बीजेपी के दफ्तर से या प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पर्चा आएगा ना भर के आंकड़ों का, वो उसको कल पेस्ट कर देंगे। इनके किसी में, इनकी 7 पुस्तों में ताकत नहीं है कि अपना ओपिनियन, 7 मोदी जी अभी 7 पीढ़ी की बात कर रहे थे, मैं भी बता रहा हूं, इन एग्जिट पोल एजेंसियों की 7 पीढ़ियों में ताकत नहीं है कि अपना एक्चुअल एग्जिट पोल दिखा देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जनता में, मेरे भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, उन्होंने बताया कि आचार्य जी इस चुनाव का एक विचित्रता ये है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हुआ है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करेगी कि उनका स्टेक लगा हुआ है, लेकिन ये चुनाव जनता ने। अब जनता में आप देखिए, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, जो लोगों ने बताया सेफोलॉजिस्ट हैं, और जो है जाट, इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है। मैं बता दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, जाट और सिखों ने आपको वोट नहीं दिया है। तो ये एग्जिट पोल एजेंसी वाले, और आपको एक और जानकारी होगी कि वोटिंग परसेंट ऑन एवरेज 62% 63% आई है पूरे देश की। उसमें आप देखिए कि इन लोगों के जो जिन वर्गों का मैंने नाम आपको बनाया, मैं एग्जिट पोल को एक्सपोज कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, और फिर आंकड़ों वाले बताऊंगा कि जो एग्जिट पोल में ये लोग जो है, जो वोटिंग हुई है,
वो मिडिल क्लास के जो भाजपा का वोटर है वो 45% से 50% के बीच में आई है। जो 62-63% भी बढ़ी है, किसके कारण बढ़ी है? जो एक वर्ग जो हमारा 75-80% वोटिंग कर रहा है, वो जो मैंने आपको नाम गिनाए थे उनका। तो इसीलिए इन एग्जिट पोल एजेंसियों के पास कोई ताकत नहीं है कि गांव देहात में जो है जाकर के किसी का पब्लिक का, पहले तो पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया के रिवॉल्यूशन के बाद में आज पब्लिक जो है किसी कैमरामैन को या किसी जर्नलिस्ट को या एग्जिट पोल एजेंसी को कोई अपना विचार नहीं बताता है। तो ये टोटल फर्जीवाड़ा है। केवल लोकल ब्यूरोक्रेसी को, जो डीएम, एसपी, लेखपाल और जो एसडीएम, इन लोगों को प्रभावित करने के लिए, सो दैट के मैनिपुलेशन लास्ट इनका हथियार जो है, ये तो टोटली बैन होने चाहिए। ये वास्तव में आपको क्या है, 2-3 दिन में ये पैसे कमाएंगे, टीवी चैनल वाले ऐड के जरिए पैसे कमाएंगे, टीआरपी के जरिए पैसे कमाएंगे, और कुछ नहीं। वो आपने 5 राज्यों को चुनाव में पीछे देख भी लिया था, किसी एग्जिट पोल का एकदम एक्यूरेट कोई प्रेडिक्शन नहीं आया। सट्टा बाजार शेयर